सा कोई नहीं। No one like it, Lord. No one like it. तेरी जय होवे सदा सनातन तक तू राज करे। है तुझ सा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान धरती गाए तेरे गुणगान। है तुझ सा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। परमेश्वर है तू, जग उद्धार है तू। सृष्टि का रचयिता खुदा मेरा तू। अल्फा है तू, ओमेगा भी तू। सारे मंडल का बादशाह है तू। परमेश्वर है तू, जगदार है तू। सृष्टि का रचयिता खुदा मेरा तू। अल्फा है तू, ओमेगा भी तू। सारे मंडल का बादशाह है तू। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तेरी जय होवे सदा सनातन तक तू राज करे। है तुझ सा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान धरती
इस धरती पर जो भी राज्य होगा वो सब कुछ टेम्परेरी है, पर राज्य है और अनंतकालिक है। इसलिए जो यीशु पैदा हुआ, क्या बात के लिए पैदा हुआ, यह आज हमको समझने की जरूरत है। वह अनंत काल तक याकूब के घराने में अंत तक राज्य करता रहेगा। और पांचवा पॉइंट यह है कि उसके राज्य का अंत नहीं होगा। और जिस पृथ्वी में हम रहते हैं वो टेम्परेरी पृथ्वी है। हम एक दिन बच्चे थे, फिर युवा हुए, फिर अधेड़ हो गए, फिर बूढ़े हो गए। एक दिन हमारा घर नया था, फिर धीरे धीरे वो पुराना हो गया। एक दिन हमारी कार नई थी, वो एक दिन फिर पुरानी हो गई। हाँ, आज हमारी शादी हुई है, हफ्ता 15 दिन एक दूसरे के मुंह में आइसक्रीम खिलाएंगे, फिर डंडा मारना शुरू कर देंगे हम। आज हमारा घर है, आइए देखिए ये नल की टोटी फ्रांस से लाई हूं, और ये बाइब चाइना का है, अमका है, ढमका है। और 2-3 दिन, 2 हफ्ते, 15 दिन, ये साल 6 महीने के बाद में ना बाथरूम के 2-4 टाइल्स टपक करके नीचे गिर जाए, फिर बताइए ना चाइना की है। खुशियां आती हैं, चली जाती हैं, आनंद आता है। अरे आज बड़ा आनंद आ गया। हाँ, 3 दिन की मीटिंग में बड़ा आनंद आया। चौथे दिन भी रहे ना, मीटिंग के बाद काय का आनंद रे बाबा, हम तो रोटी कपड़ा मकान में गए ना फिर से। आनंद टेम्परेरी है, खुशियां टेम्परेरी है, शांति स्थायी है। और वो कंडीशनल है। कमाना पड़ेगा, मजदूरी करना पड़ता है उसके लिए। और हम कमाना नहीं चाहते, हाथ फैलाते हैं। कई तो हम भी कहे, हे प्रभु तेरी शांति दे। अरे वो शांति कैसे देगा बताइए? वो तो कमाने की चीज है ना, मजदूरी नहीं किया पगार दे दे। जिससे प्रभु प्रसन्न है उसी को न मिलेगी शांति। हमने शांति पाने का उपाय नहीं किया, प्रार्थना जरूर की होगी। और किसी को प्रार्थना से शांति नहीं मिलती, ये भी लिख के रख लेना स्टाम्प पेपर में। कमाने के बाद मिलती है। इस मीटिंग में गए, उस मीटिंग में गए, उसने हाथ रखा, उसने पैर रखा, उसने ये किया, उसने ये किया, आनंद जरूर मिलेगा जो हफ्ता 15 दिन तक चलेगा। परंतु शांति हमारे और परमेश्वर के बीच का वो रिश्ता जिसके द्वारा उसको प्रसन्नता होती है, तब वह अपनी प्रसन्नता के एविडेंस में हमको शांति देता है। द पीस इज द सिग्नल दैट गॉड इज हैप्पी विथ यू, ही लाइक्स यू, दैट्स व्हाई ही प्रोवाइड द पीस। और वही हमारे राज्य का आधार है। अनंत शांति के कारण ही उसको दाऊद की गद्दी दी गई। यदि यीशु के साथ ये लागू होता है तो वो हमारे लिए भी लागू होता है। हम बहुत ऊंची बात कर रहे हैं। ये संडे स्कूल का जमाना खत्म हो गया। अब अपने को पीएचडी करनी होगी ना, यीशु मसीह आजकल में आने वाले हैं। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है उसके राज्य का अंत नहीं होगा। आज हम समय बना के छोड़ देंगे और यदि हम आगे चलते हैं तो हम इस पर गहराई से अध्ययन करेंगे जो प्रभु इन दिनों में रिवील कर रहा है। अब आपको मालूम होवे, यदि हम अनंत काल के जीवन की बात ही सोचते हैं तो अनंत काल का राज्य कहां होगा? हम नहीं बोलते वो तो भाई साहब स्वर्ग में अनंत काल का राज्य होगा। ना 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 ना, परमेश्वर स्वर्ग में अनंत काल का राज्य स्थापित नहीं करेगा। उसको इसी धरती पर अपना राज्य स्थापित करना है। और जिस पृथ्वी में हम रहते हैं वो गलने और जलने वाली पृथ्वी है।
दूसरा पतरस की किताब और उसके 3 अध्याय पर हम चलते हैं। दूसरा पतरस की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 5वें पद में, तो वे तो जानबूझ करके भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी उसमें बनी है और जल में स्थिर है। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूब करके नाश हो गया, पर वर्तमान काल का आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखी गई है कि जलाए जाए, और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखी जाएगी। तो क्या हम भक्तिहीनता को आज धरती से नष्ट कर सकते हैं? हमारा जो है सो है ही है यीशु के नाम में। यहोवा कहां गया? यीशुआ मसीहा भी तो है। आज यीशुआ मसीहा क्या कर रहा है कलीसिया के लिए? यहोवा क्या कर रहा है यहूदियों के लिए? कहां रह गया है न्याय? क्यों उसके लोग मर रहे हैं? क्यों उनको ट्रैप किया गया? ये सब क्या पृथ्वी के जलाए जाने की शुरुआत के संकेत नहीं मिलते क्या? तो भाई साहब, ये पृथ्वी ही हमारे लिए इसलिए है कि एक समय के बाद जलाई जाए। वो समय आज भी हो सकता, कल भी हो सकता, 2 साल के बाद भी हो सकता, पर इतना तो तय है कि पृथ्वी को जलाएगा। ये रखी ही जलने के लिए, और जलने वाली पृथ्वी में वह अमर्त काल तक राज्य नहीं कर सकता। वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। फिर क्या लिखा है ना? हे प्रियो, यह एक बात में तुमसे छुपी न रहे, प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा देर कितने लोग समझते हैं, परंतु वह तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, अंडरलाइन प्लीज, और नहीं चाहता है कि कोई नाश होए, वरन वह सबको मन फिराव, अंडरलाइन प्लीज, मन फिराव का अवसर मिले। यही तो काम करना चाहता है प्रभु। वह धीरज धरता है, सबको नाश ना हो जाए, जिससे कि मन फिराव का अवसर मिले। और जब सामने वाला नहीं मानेगा तो फिर समस्या इस प्रकार से होगी। 10वें पद में लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा, और उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा, और तत्व बहुत तप्त होकर के पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उसके काम जल जाएंगे। तो जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की वाट किस रीति से जोहना चाहिए, उसके जल्दी आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए। उसके इस कारण से, अब इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन प्लीज, इस कारण आकाश आग से पिघल जाएगा, और पृथ्वी के और आकाश के गण तारे बहुत तप्त होकर के गल जाएंगे, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हमें एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आशा देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करती है। अब याकूब के घराने में सदा राज्य कौन सी वाली पृथ्वी में करेगा प्रभु? ये तो टेम्परेरी है। अब देखना, माथे के ताले खुलने वाले हैं। फिर से सुनो, ये पृथ्वी तो गलने जलने वाली है। याकूब के घराने में कौन सी वाली पृथ्वी में वो सदा काल के लिए राज्य करेगा? यहां तो राज्य 40 साल चलता है। इसलिए मेरा यीशु जो धरती पर पैदा हुआ है ना, वह मात्र उद्धार करने के लिए नहीं हुआ है, वह इस जलने और नष्ट होने वाली पृथ्वी से
लोगों को शिफ्ट करके उस पृथ्वी पर जिसमें उसका राज्य सदा चलता रहेगा, इसलिए पैदा हुआ है। Oh my God! ये हमारा टेम्पररी घर है। ऐ अजीज, अपना मन यहां न लगा, न रहा है कोई, न रहेगा कोई। टाया 10-20 साल शासन किया, चला गया, परंतु मेरा प्रभु इसलिए पैदा हुआ है कि वह दाऊद की गद्दी को अनंत काल तक स्थापित करे और यहूदा के घराने में सदा लोग राज्य करता रहे। पर उसे इस पृथ्वी पर जो गलने और जलने वाली है, उस पृथ्वी पर वह अपना सदा वाला राज्य स्थापित नहीं कर सकता। इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया आकाश और नई पृथ्वी बनाने के लिए पैदा हुआ हूं। ओह माय गॉड! वो हमारे लिए एक नई पृथ्वी बनाने के लिए पैदा हुआ है। वो हमारे लिए एक नया आकाश बनाने के लिए पैदा हुआ है। जहां नया आकाश होगा, नई पृथ्वी होगी, तभी ना दाऊद के सिंहासन में वो सदा राज्य करेगा। दाऊद का सिंहासन इस धरती पर सदा नहीं रह सकता। यहां तो 40 साल रहेगा, परंतु इस 40 साल के नक्शे के हिसाब से नई वाली पृथ्वी में करोड़ों का नहीं, 1000 साल तक, करोड़ वाला बाद में देखेंगे, 1000 साल तक राज्य करेगा। इनका तो विचारों का 5 साल चलता है, मेरा प्रभु 1000 साल करेगा। हालेलुया! हम स्वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हेवन। हेवन बहुत दूर की बात है। वह इसी पृथ्वी में 1000 साल के लिए राज्य करेगा। हाँ। और उस नई पृथ्वी की राजधानी का नाम मालूम है तुमको? अरे भारत की राजधानी तो दिल्ली है। परंतु नई पृथ्वी की राजधानी नया यरूशलेम है। और यूहन्ना 14 में बाइबल कहती है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। मेरे पिता के घर में बहुत जगह है। मैं बोलूंगा प्रभु कहाँ है? बोले मैं राजधानी में तुमको बुलाना चाहता हूं, सबको मंत्री बनाऊंगा। कैसा वाला मंत्री बनाऊंगा? तुम सब 12 गोत्रों का न्याय करना। कहाँ? राजधानी में बैठ के। उसी नए यरूशलेम में हमको शिफ्ट करने के लिए प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। वो इसलिए पैदा नहीं हुआ था कि उसको पैदा होना था, पर वह इसलिए पैदा हुआ था कि वह मुर्दों में से जी उठ करके पिता के पास में जब जगह तैयार कर लेगा ना, तो फिर आके तुमको इस पृथ्वी के नाश होने से पहले वहां शिफ्ट कर देंगे। हालेलुया! सो जो नई पृथ्वी होगी ना, उसमें पैदा होने वाले और मरने वाले लोग भी रहेंगे, परंतु उस नई पृथ्वी में, राजधानी में, वो लोग भी रहेंगे जो कभी नहीं मरेंगे। और कभी नहीं मरने वाले वो लोग होंगे जो यीशु के दोबारा आगमन के समय जिंदे हो जाएंगे, और जो जीवित हैं वो महिमा की देह पहन लेंगे। जो महिमा की देह पहन लेगा वो राजधानी में जाके बसेगा, और उसी राजधानी को वह स्वर्ग से जमीन पर लेकर के आएगा और बिल्कुल इसी वाले यरूशलेम के ऊपर में स्थापित करेगा, जहां पर हम सब महिमा की देह में रह करके हवा में लटकने वाले घरों में रहेंगे। वाह वाह! अब हमें समझ में आता है कि प्रभु जी आप पैदा क्यों हुए हो। क्योंकि पैदा होने के समय ही पूरी मिनिस्ट्री का विवरण यहां पर है। इससे पहले कि वो मां बनती, वो करेगा क्या बोल करके पूरी कहानी स्वर्गदूत ने मरिया को बता दिया था। और बेचारे ये स्वर्गदूत भी आवाजाही कर रहे हैं
तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धार करता जन्मा है। मैं वो यशायाह की भविष्यवाणी को पूरा होते हुए संदेश दे रहा हूँ। मिकाया स्वर्गदूत बोलता है गरड़िया के लोगों को कि देखो आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए। फिर उसी के बाद स्वर्गदूतों का एक बंच है जो स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा करते हुए चला जा रहा है। वो कहता है कंडीशनल है शांति, सत्पूर्ण है शांति, जिनसे प्रभु प्रसन्न है, जिनसे प्रभु प्रसन्न है उन्हें ही मिले शांति। और जिन्हें शांति मिलेगी वही परमेश्वर के राज्य की आधारभूत शिला है। यीशु को भी कहा उसकी शांति का अंत नहीं होगा, इसीलिए उसका राज्य दाऊद की गद्दी में सदा तक बना रहेगा। None of the person is talking about the peace of God. हम अपने दिमाग को थियोलॉजी से भर भर के बिल्कुल 1.5 क्विंटल का बनाए जा रहे हैं, परंतु पैर चींटे और चिड्डे के समान है। एक भी विश्व का प्रचारक शांति की बात नहीं कर रहा। सब मिरेकल, साइंस, वंडर्स, ये वो, इट्स गुड, पर जिस उद्देश्य के लिए प्रभु आए हैं, शांति का राजकुमार बन के, उस पर भी तो चिंतन करना पड़ेगा। आज सबसे बड़ा धन शांति चिन्ह है। आज लोगों के पास वही तो नहीं, बाकी सब तो है। आज बड़े बड़े प्रचारकों से मिलो, 10,000, 20,000, 40,000 लोगों को प्रचार करके यूं हवा के समान मिरेकल, साइंस एंड वंडर्स करके जा रहे हैं, और जैसे घर में जाते हैं दिमाग खराब। बेचारा पास्टर मैदान में खूब भूत निकाला तो रास्ते में मिले, ए भैया कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूं। तो वो क्या बोलते, देख तुमने हमको तो बेघर बार कर दिया, अब हम कहाँ रहेंगे? ऐसा करते हैं तुम्हारे घर चलते हैं, तुम्हारे बरांडे में रह लेंगे हम। समझ में आ गई बात? बड़े हाल खराब है साहब जो भूत निकालते हैं उनके, मैं क्या बता। क्योंकि वो सब मैदान वाले घर में चले आते हैं। मैं आप बीती बता रहा हूं आपको। अरे वो यीशु मसीह को नहीं छोड़े, हमको छोड़ेंगे क्या? इधर उपवास करके प्रभु निकला नहीं कि ले गया मंदिर को, मंदिर के ऊपर चढ़ा दिया। अब प्रभु कहते अरे बाप रे बाप, सब नीचे जा रहे हैं, मैं ऊपर चढ़ गया तो लोग पागल नहीं बोलेंगे क्या? फिर भी बोलता चल तेरे मैदान में पीटूंगा तेरे को। मैं चढ़ गया ऊपर मंदिर में, है ना, गुंबज में चढ़ गया। बोले गिर जा। उसको गिर जा। ये क्या है? बोले रोड पत्थर है, कैसी दिख रही? रोटी के समान। पावर तो मिला? हाँ मिला है। आजमा के देख ना, इसको पत्थर को बोल ना रोटी। अरे जो पानी को दाखरस बना सकता है वो पत्थर को रोटी भी तो बना सकता था ना। पर उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया। हाँ, क्योंकि वो सिर से नहीं चलना चाहता है, तो अपने पिता की निर्देश पर चलना चाहता है। उसको अपने को प्रसन्न करने की जरूरत थोड़ी। भाई उसको भूख लगी, रोटी चाहिए कि नहीं चाहिए उसको? परंतु वो कहता कोई बात नहीं, चलेगा इधर। परंतु वो दुखी नहीं होना चाहिए। उसने थ्रू आउट चैनल चेक किया, ये दूसरे आसमान से आया कि तीसरे आसमान से आया, ये वोडाफोन है कि आइडिया है। तुरंत प्रभु जी ने कहते ये बाबू तू तो, ये तो आइडिया है, मैं तो वोडाफोन में कनेक्टेड हूं ना। तब उसने कहा शैतान, अभी तक नाम नहीं आला था उसको, मनुष्य रोटी से नहीं वचन से जीवित रहता है। Jesus was trying to please his father. वो अपने प्रभु को, अपने पिता को प्रसन्न करने में लगा रहा था। इसलिए उसके पास शांति थी, जरा टेंशन में नहीं रहता था। और टेंशन में आया तो अविश्वास के कारण आया, थोड़े मिनट का था वो। हम तो 24 घंटे टेंशन में रहते हैं। इसलिए इन समयों में जो खोज का विषय है शांति, यह वह हथियार है जिसमें जितनी भी मुसीबतें हैं सब तुम्हारे पैर के नीचे होंगी, और इसी के ऊपर प्रकाश नहीं है। अनटच्ड सब्जेक्ट है ये। सब कुछ है मसीहियत के पास, पर शांति का संदेश नहीं है। मेरा गुरु का तो नाम ही शांति का राजकुमार था। जिस बात के लिए पैदा हुआ वो हमको तो मिला ही नहीं। हम तो आनंद मना के टाइम पास कर दिए, शांति तो पाए ही नहीं। हम
दैट्स अ पॉइंट। सो मेरे प्रभु यीशु को धरती पर शांति का राजकुमार बना के पैदा किया गया, जिससे कि वह एक ऐसी शांति की स्थापना करे जिसमें अनंत काल तक उसकी शांति बनी रहेगी। इसी पृथ्वी को प्रभु एक ऐसी पृथ्वी में बदलने के लिए पैदा हुआ है जिसमें धार्मिकता वास करेगी। इस पृथ्वी में अधार्मिकता है, इसलिए पीटर चैप्टर 3 एंड वर्स 13 पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आशा देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। और आज की पृथ्वी में क्या वास कर रही है? आज की पृथ्वी में क्या वास कर रही है? सिवा धार्मिकता के अलावा है कहां? तो करेक्शन तो करना पड़ेगा ना कलीसिया को। धार्मिकता की स्थापना होगी तभी ना। उस पृथ्वी में अधार्मिकता का कोई काम नहीं होगा, केवल धार्मिकता होगी। इसलिए प्रभु यीशु का जन्म हुआ है कि वह इसी पृथ्वी को आग में जला करके गंदगी दूर करे और इस पृथ्वी को फिर से नया बना करके इसमें धार्मिकता वास करे। ऐसी वाली पृथ्वी में बदलना यीशु का मिशन है, इसलिए वो पैदा हुआ है। आज तक हमको समझ में नहीं आया। हम तो बोले पाप क्षमा मिल जाएगी, वो तो आएगा हमको ले जाएगा, हम स्वर्ग जाएंगे। प्रभु कहते स्वर्ग की कल्पना मत कर यार, मेरा राज्य तो यही होगा 1000 साल के लिए। पहले यहां तो भोग, फिर ऊपर जाना। यहां की तो चिंता नहीं, बरांडे में घुसा नहीं, बेडरूम में सीधे अंदर जाएगा। पहला फाटक तो पास कर। And none of the teacher is talking about the millennium year. एक भी वक्ता धरती के अंदर में हमने 2 पन्ने की बुकलेट नहीं देखी जिसने नए इस धरती के ऊपर में 1000 साल के राज्य की कहानी लिख के रखी होगी। और मेरा यीशु इस पृथ्वी में ही 1000 साल का राज्य दाऊद की गद्दी में बैठ करके शासन करेगा, बोल करके प्रभु का वचन लिखा है, वही हमको समझ में नहीं आया। हम तो सीधे स्वर्ग जाने की बात करते हैं, जबकि स्वर्ग करोड़ों मील की दूर की बात है। अरे नबूकदनेस्सर राजा ने जो मूर्ति देखी थी, सोने का सिर था, चांदी की छाती नहीं, चांदी की छाती थी, पित्तल का पेट था, लोहे की टांगे थी और उसके पंजे आधे मिट्टी के आधे लोहे के। ये जो थर्ड वर्ल्ड एम्पायर नबूकदनेस्सर था, 4th वर्ल्ड एम्पायर मादी फारसी थे, 5th ग्रीस यूनान का राज्य था, 6th है रोम साम्राज्य था वर्ल्ड एम्पायर, और 7th G20 वन वर्ल्ड। और इस मूर्ति के पैर के नीचे से बिना किसी के खोदे एक पत्थर निकला और उसने इस मूर्ति को चूर चूर कर दिया। सोना, चांदी, पीतल, मिट्टी सब बिखर गए और वह पत्थर जो निकल के बाहर आया, यही है 1000 साल का। ओ, ये पत्थर कौन है? हाँ, यही है उसका किंगडम, यही है दाऊद का राज्य। दाऊद के सिंहासन पर वो सदा राज्य करता रहेगा, उसके राज्य का अंत नहीं होगा। हम 8वें किंगडम का इंतजार कर रहे हैं। नबूकदनेस्सर के पहले 2 वर्ल्ड एम्पायर हो गए। नबूकदनेस्सर 3rd एम्पायर था और उसके बाद में मादी फारसी 4th थे, फिर यूनान 5th था, फिर रोम 6th था, फिर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट जिसको वन किंगडम बोलेंगे वो एंटी क्राइस्ट 7वां किंगडम होगा। परंतु इस 7वें किंगडम के नीचे से खुदा बाप एक पत्थर फोड़ के निकालेगा और यही है मेरे प्रभु यीशु मसीह का शासन जो इसी पृथ्वी पर होगा। यह होगा 8वां राज्य और पिता और पुत्र के सिंहासन के नीचे से बिल्लौर के कांच के समान एक नदी बहेगी, जिसकी जो सड़कों के बीच बीच बहेगी और उसके दोनों ओर जीवन के वृक्ष होंगे और जीवन के वृक्ष होंगे और उसमें 12 महीनों 12 प्रकार के फल फलेंगे।
जिसके पत्ते से जाति जाति के लोग चंगे हो जाते हैं। वो है 8वां साम्राज्य इसी पृथ्वी पर, परंतु इस पृथ्वी को आग से जलाना जरूरी है। तुमने यहां वाली पृथ्वी में प्लॉट तो ले लिया, उस वाली पृथ्वी में डिमार्केशन करवाई गया। सोचते रहिए, हमारा इस पृथ्वी में तो प्लॉट हो गया, पर जलना है। पृथ्वी भी जलेगी, उसके काम भी जलेंगे। अब अपन ने जलने वाली पृथ्वी में प्लॉटिंग खरीदी है और जलने वाली पृथ्वी में घर बनाया है, और जिसमें 1000 साल रहना है उसकी प्लॉटिंग ही नहीं खरीदी हमने। There is no any plot in the new earth. और यदि प्लॉटिंग हो भी गई, डिमार्केशन हो भी गया है, तो मटेरियल सप्लाई नहीं हुआ। चूना की लाइन अकेली है, तो सामान लेके कहां बसिएगा? चूना की लाइन में। हमारे तलुए के नीचे तो जमीन नहीं रही है, आपके पास होगी। प्रभु तो ऐसी ऐसी बात बता रहे हैं, हमको तो ऐसा लगता हमने 43 साल बेकार कर दिए। जिस चीज की खोज करना चाहिए वो तो नहीं खोजे, कुछ और ही खोजते रहे। It's a very serious time. We cannot play with our future. इसलिए हम रेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये समय नहीं है। उसके प्रिय लोगों को चेतावनी दे देना जरूरी है। इसलिए नो रेस्ट। आज के लिए इतना बहुत है। इस नई पृथ्वी की कहानी हम आने वाले समयों में बातचीत करेंगे, और उसमें हमारी प्लॉटिंग कैसी होगी, प्रभु क्या करना चाहते हैं। Why he born in the flesh on the face of this earth, what is the purpose to live in Christ, to live in the face of this earth for Christ। क्यों वो आया है, क्या करेगा, उसका जो मुख्य पर्पस है हम उसको समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हम थोड़ा सा समय हमारे पास है जिसमें हम प्रभु की सच्चाई को हम जान सकें। इस तेल और जल को छू लीजिए प्रभु। आप इनके विश्वास को देखते हैं, ये आपकी शरण में आते हैं। उनको पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप ही उनको चंगा कर सकते हैं। जिनके पाप क्षमा हो जाते हैं उनको चंगाइयाँ मिल जाती है। प्रभु जी, मेरे प्यारी प्रभु परमेश्वर पिता, छू लीजिए, क्योंकि आप तो यहाँ हैं। आपने तो अपना काम शुरू कर दिया है प्रभु। मेरे परमेश्वर, घर जाते जाते मेरे प्रभु हफ्ते भर खुदावन आप इनकी निरीक्षण करते रहेंगे। मेरे परमेश्वर पिता, आप जांचते रहेंगे, हर एक इन्फेक्शनों को दूर करेंगे। जो कोई विश्वास से आपके लहू को पीता लगाता है परमेश्वर, जो आपकी आज्ञाओं को मानता है, मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने कहा मृत्यु के दूत को मैं आज्ञा दूंगा कि उस घर पर भी ना पहुंचना। मेरे प्रभु परमेश्वर, यीशु का लहू ही हमें परमेश्वर सुरक्षा रखता है। मेरे प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके लोगों के लिए। वो आए प्रभु, आदर के साथ आए, सम्मान के साथ आए। आपको उन्होंने ध्यान धर कर आपको आपके वचन को सुना। मेरे प्रभु, अधिकाई से आपका वचन इनके हृदय में बच जाए, ताकि वो कानाफूसी करने वाला, वो दोष लगाने वाला, इनको नीची दृष्टि में डालने वाला, मेरे परमेश्वर तंग करने वाला, नाश करने वाला, घात करने वाला, नष्ट करने वाला, जब इनके जीवन में काम करें, विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं में, तो प्रभु ये मुंह खोल कर कहें, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, आज से 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर चढ़कर मेरे यीशु ने तुझे हराया है, और उसी क्रूस के द्वारा मुझे जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ, मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ, और आनंद और जय कलीसिया की है, आनंद और जय कलीसिया की है। मेरे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु अपने दुल्हन को लेने ना जाए, अपने प्रियों को लेने ना जाए, अपनी देह को उठाने ना जाए, तब तक प्रभु हम आप ही के अनुग्रह में बने रहेंगे। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।